अरे किस तेजस्वी यादव का बात करते हैं जी? लालू जी के सुपुत्र हैं। जब लालू जी वैसे ताकत से नहीं हरे डरे, जो लगातार ईडी सीबीआई सब जमाई को लगाने के बाद भी ये भाजपा के जितने जमाई थे, ईडी सीबी ये इनकम टैक्स तमाम लोग के लगने के बाद में जब लालू जी नहीं डरे तो तेजस्वी जी डरने वाले हैं। लड़ने वाला संघर्ष करने वाला ही आगे आता है। नेता का निर्णय है कि सभी विधानसभा के अंदर मजबूती से गरीबों के बीच, आम लोगों के बीच जाना है, संगठन को सशक्त करना है, आने वाले दिन में विरोधियों को पटकनी देना है। इसमें जो है मंत्री हैं, गन्ना मंत्री बनाए गए हैं, उनके विपक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं। आप कितना कठिन होगा लड़ाई? गन्ना मंत्री हो चाहे मुझ मंत्री हो, कोई फर्क पड़ता है जी? राजेंद्र राम संघर्ष के कोख से पैदा हुआ है, किससे लड़ाई हो कोई फर्क पड़ता है? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके सिपाही जो हैं क्षेत्र में निकल चुके हैं, बीड़ा थाम लिए हैं कि मुख्यमंत्री कैसे भी तेजस्वी को बनाएंगे। मेरे साथ राजेंद्र राम है, हरसिद्धि के पूर्व विधायक हैं। इन्होंने बीड़ा ठान लिया है कि तेजस्वी को हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर और पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और कैसे भी है मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी को। कैसे है नेताजी? बढ़िया है। और आपने जिन सवालों को अभी आवाम को बतलाने का प्रयास किया है, सिपाही ही नहीं ठाना है, कार्यकर्ता ही नहीं ठाना है, बिहार के आम जन ठाना है कि बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी के लिए इस राज्य का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में जाएगा। लोगों ने मन और मिजाज बना लिया है कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यह कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव तो डर चुके हैं। जन स्वराज की जो टीम है पूरी काम कर रही है। लगातार जगदानंद सिंह जो हैं लेटर लिख रहे हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं कि आप लोग कहीं नहीं जाएं, आप लोग अरे किस तेजस्वी यादव का बात करते हैं जी? लालू जी के सुपुत्र हैं। जब लालू जी वैसे ताकत से नहीं हरे डरे, जो लगातार ईडी सीबीआई सब जमाई को लगाने के बाद भी ये भाजपा के जितने जमाई थे, ईडी सीबी ये इनकम टैक्स तमाम लोग के लगने के बाद में जब लालू जी नहीं डरे तो तेजस्वी जी डरने वाले हैं। और आप कह रहे हैं वैसे लोगों से जो बीजेपी का बी टीम बना हुआ है, बीजेपी के पैसे पर जाकर के बिहार के अंदर किसी किसी को लोभ और लालच दे करके और चाहेगा कि गरीबों की जो सरकार आने वाली है, बेहतर बिहार जो बनने वाला है, उसको कोई भ्रम फैला गया। कौन जो दूसरे के लिए काम करता था वह स्वयं के लिए कौन सी काम करता? अरे दुकानदार हो भाई, दुकानदारी करेगा, उस फेरे में मत पड़िए। जिसकी बात कर रहे हैं वह एक दुकानदार है, वो अपना सामान बेचते थे पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ से, वही काम करे, वही सूट करेगा बीजेपी का बी टीम बन करके। और कोशिश करेंगे कि हमारे नेता पर उंगली उठावे तो बिहार के एक एक लोग हमारे नेता के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि आने वाले 2025 का नेतृत्व और यहाँ के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने। इसलिए जन सरोकार से जुड़ा हुआ जो मामले हैं वह तमाम तेजस्वी जी 17 महीनों में करके दिखाए हैं। लोगों का विश्वास जीते हैं, बिहार के लोगों का विश्वास इस तरह से जीते। नीतीश कुमार कहते हैं कि 17 महीना तो मुख्यमंत्री हम ना थे, वो कैसे नौकरी दे दिया, कैसे अति कर दिया, इतना काम कर दिया। आप बताइए ना, 17 महीना वो मुख्यमंत्री थे, 17 महीना के अंदर ही जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि अगर हम लोग चाहें तो बिहार के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दिया जा सकता है, बेरोजगारों को दिया जा सकता है, वही नीतीश कुमार जी गाली के शब्दों में बोले कि अपने बाप के यहाँ से वेतन देगा। पता नहीं अब नीतीश जी को यह बात तो सोचनी चाहिए कि आखिर उनके किनके हाथ से। यह इतिहास गवाह है, देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं कि एक दिन में यह गांधी मैदान में बाजाबता कैंप लगा करके एक दिन में 5.5 लाख सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र किससे, जो कहते थे कि वेतन कहां से लाएगा, उन्हीं के हाथ से बंटवाने का काम
और बिहार के एक एक युवाओं के चेहरे पर खुशी का लहर मंगाने वाला अगर कोई है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनके चुनौती को स्वीकार किया और सरकारी नौकरी देने का काम राजेंद्र किया। जी स्टार प्रचारक रहे हुए हैं। इस बार जो है बिहार में लोकसभा जो चुनाव है 40 सीटों में से काफ़ी सीटें पर जो है आप प्रभारी बनाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे कल खबर मिला कि राजेंद्र राम का जो है हर झंडी मिल गई है, से इंडिकेट कर दिया गया है। आप मैदान में उतर गए हैं, देख रहे हैं इस होटल में आप 2 दिनों से लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग को तैयारी करना है, समय बहुत कम है। लड़ने वाला संघर्ष करने वाला ही आगे आता है। नेता का निर्णय है कि सभी विधानसभा के अंदर मजबूती से गरीबों के बीच, आम लोगों के बीच जाना है, संगठन को सशक्त करना है, आने वाले दिन में विरोधियों को पटकनी देना है। तो क्या इशारा है, न इशारा है, हम एक पार्टी के छोटे सिपाही हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं दिन रात एक करके अपने नेता को, जो बिहार के स्वीकारता है मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें हम सहयोग करें, हम मिल करके संगठन को मजबूत करें। और हरसिद्धि मेरे लिए हृदय में रहने वाला विधानसभा है, हृदय में हरसिद्धि है, इसलिए हरसिद्धि की जनता के हित में मुझे जो काम करना होगा मैं काम करते रहा हूं, आज भी करूंगा। और हरसिद्धि के एक एक लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार हो, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, ताकि बिहार का भला हो सके। इसलिए यह अभियान मेरा शुरू हो गया। कौन क्या करता है उससे कोई मतलब और कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ने वाला है। आपके विपक्ष में जो है मंत्री हैं, गन्ना मंत्री बनाए गए हैं, उनके विपक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं आप, कितना कठिन होगा लड़ाई? गन्ना मंत्री हो चाहे मुझ मंत्री हो, कोई फर्क पड़ता है जी? राजेंद्र राम संघर्ष के कोख से पैदा हुआ है, किससे लड़ाई हो कोई फर्क पड़ता है? अरे हमको बिहार सरकार को पटकनी देनी है। और कौन है, क्या है, हम तो जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ खड़ी है, तो कौन और टिकेगा जी? इसलिए यह सारी बात भ्रम की स्थिति है। कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, जनता सर्वोपरि होती है। जनता मालिक जिसके साथ खड़ा है, और नेता नहीं, बेटा और भाई और सेवक के रूप में हरसिद्धि के अंदर मैं स्थापित रहता हूं, लोगों के दुख सुख में। तो लोग आज एक एक जो सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग हमारे साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि वैसे लोगों से निजात पाएं जो हरसिद्धि को लूट रहा है, जो हरसिद्धि को रिश्वतखोरी के आकंठ डुबाने का प्रयास कर रहा है रिश्वतखोरी में। तो निश्चित तौर पर बिहार के साथ साथ हरसिद्धि की जनता इस सरकार और वर्तमान प्रतिनिधि से उब चुके हैं। और आपको समय आएगा तो देखिएगा कि कौन क्या करता है। और डरवान राजेंद्र न डरा है, इसलिए कि लालूवाद से बना हुआ राजेंद्र उस रास्ते को देखा है, उस संघर्ष को देखा है। और लालूवाद किसी से डरता है जी? और तेजस्वी जी का संघर्ष साथ है, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है। हम इस बार दिखला देंगे कि संघर्ष क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, और किस तरह से पटकनी दी जाती है। आप राजेंद्र राम को सुन रहे थे, हरसिद्धि के पूर्व विधायक। इन्होंने कह दिया कि हम लोग तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और तेजस्वी यादव किसी हालत में मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं।